अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ये है जी हमारी स्कर्दू में आखिरी शाम और हम बैठे थे अपने होटल के गार्डन में। ये असल में बैकयार्ड था और यहाँ पे काफ़ी फ्रूट्स के दरख्त और कुछ सब्जियाँ भी उगी हुई थी। तो हमने आखिरी शाम यहीं पे बैठ के तो पिज़्ज़ा एंजॉय किया। ये पिज़्ज़ा भी बड़े मज़े का है और आप जब भी जाएं तो ज़रूर एंजॉय करें इसको भी। बहुत ही चीज़ी और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता था। तो हमने कहा कि जाने से पहले इसको एंजॉय कर लें। और ये है जी किचन का दरवाज़ा और बहुत ही अच्छा रिज़ॉर्ट है ये बियाफो रिज़ॉर्ट। मैंने पहले भी रिकमेंड किया था अपनी वीडियो में कि आप जब भी जाएं तो ज़रूर स्टे करें, बिल्कुल आपको घर की तरह फ़ील होगा। और जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और नेक्स्ट मॉर्निंग में हमारा नाश्ता जो अक्सर यही होता था कि एक चाय का कप और 2-3 ये तहज़ीब बेकरी के बिस्किट्स। ये हम इस्लामाबाद से ही लेके गए थे जो कि इसने बड़ा साथ दिया हमारा। और नाश्ता यही होता था और काफ़ी हैवी ये होते हैं। तो जैसे ही आप 2-3 बिस्किट खा लें तो 2-2.5 घंटे तो आराम से गुजर जाते हैं, भूख नहीं लगती इतनी। वैसे if you don't mind, can I capture this? मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। अगर आप वैसे पिक्चर लेंगे तो पिक्चर लेंगे तो मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। राजू Because I have to take a permission before take a capture. That's why I'm asking you. हाँ, मैं आपको इसको पीडीएफ में भेजता हूँ। मजा आया माशाल्लाह। Enjoy the long safe journey. या इंशाल्लाह हम आप लोगों तो जी एक बार फिर से हमारा सफ़र शुरू होता है और हम तैयार थे सफ़र करने के लिए और बहुत ही एक्साइटेड भी थे क्योंकि हम एक बिल्कुल नई जगह पे जा रहे थे। जैसे स्कर्दू हम फ़र्स्ट टाइम आ रहे थे तो स्कर्दू के लिए भी बहुत एक्साइटेड थे। इसी तरह से जब हम अस्तौर जा रहे हैं तो उसके लिए भी एक्साइटेड हैं। तो अस्तौर जाने से पहले हमने थोड़ी सी तैयारी कर ली क्योंकि हमें आइडिया है कि आगे लैंडस्लाइड और रोड्स बंद हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान होना चाहिए। ये काफ़ी बड़ा सुपर स्टोर था स्कर्दू में। इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आप जो चीज़ आपको शहरों में मिल जाती है वो हर चीज़ यहाँ पे मौजूद थी। तो मैंने भी थोड़े नूडल्स, बिस्किट्स, चीज़ और ब्रेड वगैरह यहाँ से ले लिया ताकि गाड़ी में थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान मौजूद हो। और फिर हमने अपना सफ़र शुरू किया। ये रास्ता मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि स्कर्दू से जहाँ भी हम जाते थे वाटरफॉल की तरफ या शिगर की तरफ, शंग्रेला, जो भी पॉइंट्स थे तो इस रास्ते से गुज़रते हुए जाते थे। और जी ये आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा रास्ते में जगह जगह ये सबील के लिए स्टॉल्स लगे हुए थे। हम मुहर्रम में गए थे और ये मेरे ख़्याल में 5 या 6 मुहर्रम का दिन था। तो ये जी जगह जगह ये देखें, ये गाड़ियों को रोक के तो माशाल्लाह से ये शरबत या जो भी इनके पास वो फ्रूट्स होते थे तो ये ज़रूर देते थे। और यहाँ से देखें जी एरोप्लेन जा रहा है। मेरा दिल इतना कर रहा था कि हम अपनी गाड़ी को कार्गो करवा के तो किसी तरह से ना बाय एयर जाएं वापस, क्योंकि हिम्मत इतनी नहीं हो रही थी। इतना ज़्यादा सफ़र किया था और आगे बिल्कुल नए रास्ते, नया रोड, बिल्कुल नई मंजिल। तो वहाँ पे जाने के लिए ना बहुत मुश्किल से हमने ख़ुद को तैयार किया था। ये थी चेक पोस्ट जो कि बहुत इरिटेटिंग होती है। जैसे ही आप गिलगित बल्तिस्तान में एंटर होते हैं तो ये जगह जगह आपको अपनी डिटेल्स देनी पड़ती हैं। और अगेन जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से हम जा रहे हैं। स्कर्दू को बहुत ही दुखी दिल के साथ हमने खुदा हाफिज़ किया। बहुत मज़ा आया। 6 दिन स्कर्दू में किस तरह से गुज़रे पता भी नहीं चला। हम लोग खैर से माशाल्लाह से स्कर्दू से निकल आए हैं नीचे और ये दम्बूदास आता है शहर, वहाँ पहुँचे हैं। खैर से अभी स्कर्दू बहुत दूर है। आई मीन सॉरी, स्कर्दू नहीं, अस्तौर नहीं, जगलोट अभी बहुत दूर है। तो खैर से अल्लाह करेगा इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे जगलोट। डर डर तो लग रहा है, खैर करें, दुआ कीजिएगा सब लोग, हम लोग खैर से अपनी मंजिल पे पहुँचे। डोली काते पोतायूं डम्बूदास। और जी डम्बूदास से निकलने के बाद हमने सबसे पहला स्टॉप यहीं पे लिया। यहाँ पे खाना भी आप खा सकते हैं लेकिन हमने सिर्फ
चाय पी, थोड़ा बहुत फ्रेश हुए, बच्चों ने थोड़ी सी चीज़ ली और फिर हम आगे निकल पड़े, अपना सफ़र जारी रखा। और रोड की हालत आप देखें किस तरह से है। यही आइडिया था हमें, क्योंकि कंटिन्यूसली 6 दिन हम स्कर्दू में रहे तो बारिश ऑन एंड ऑफ जारी रही, तो इसी वजह से हमें आइडिया था कि रोड की हालत कुछ अच्छी नहीं होगी और वही हुआ। लेकिन शुक्र है रोड किसी तरह से भी खुला हुआ था। धूप बहुत तेज़ निकली हुई थी और बहुत ही मज़े की धूप निकली हुई थी, बहुत ही क्लियर रास्ता था। लेकिन ये देखें, आपको नज़र क्लियर आ रहा था हमें, लेकिन ये रोड की कंडीशन कुछ इस तरह से थी। जाते हुए भी आपने अगर मेरी वीडियोस देखी हो तो रोड की हालत इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन वापसी में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई थी। तो इस वजह से रोड कुछ इस तरह से है और बस इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए, या फिर ये है कि आप बाय एयर ही सफ़र करें, वो ज़्यादा सूटेबल रहता है। ख़ास तौर पे अगर आप फैमिली के साथ हैं तो बाय एयर ही जाएं। इन चीज़ों को, इन रास्तों को, इसकी ब्यूटी को नो डाउट आप मिस कर जाते हैं, लेकिन ये है कि वो कम रिस्की होता है अगर आप बाय एयर ट्रैवल करते हैं तो रोड की हालत कुछ इस तरह से। और ये इलाका ही पूरा इतना कोई जैसे पुरस्रार किस्म का लगता है ना, तो डर भी यहाँ पे एक अजीब सा डर भी लगता है। और आबादी बहुत ही कम है, बहुत ही कम, कोई इक्का दुक्का कोई गांव आ जाता है रास्ते में, अदरवाइज़ इतनी आबादी भी नहीं है, तो उस वजह से ये और ज़्यादा पुरस्रार लगता है। तो जी, स्कर्दू से अस्तोर जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो मैंने बताया था आपको कि दियोसाई की तरफ से जाता है, वो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, लेकिन उसके लिए आपको 4x4 गाड़ी होना ज़रूरी है। लेकिन हमारे पास तो 4x4 नहीं है, तो हमें इसी रास्ते से जाना था, यही रास्ता था हमारे लिए। और ये रास्ता काफ़ी लंबा है, पूरा आपको घूम के तो फिर वापस जैसे स्कर्दू के करीब आना पड़ता है। तो काफ़ी लंबा रास्ता है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। अस्तोर का रास्ता भी डेंजरस तो है, नो डाउट, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और मुझे आइडिया नहीं था कि इतना डेंजरस होगा। तो जी, रास्ते में चलते चलते हमने जो 2 बिस्किट खाए हुए थे, तो उसके बाद हमें लग गई भूख, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या खाएं। यहाँ पे कोई इस तरह से कोई रेस्टोरेंट वगैरह कुछ भी नहीं है रास्ते में। तो अल्लाह पाक ने सुन ली और ये पुलाव हमारे नसीब में था। बस जिसके नाम जो रिज़्क़ लिखा हुआ हो ना, उस तक आप पहुँच ही जाते हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के यहाँ पे खाना खाया और आगे जगलोट की तरफ चले हम। ये देखें, ये जी नागा पर्वत का व्यू है, और मैं कहती हूँ कि हम तो बहुत ज़्यादा लकी हैं कि इतना क्लियर मौसम हमें आज के दिन मिला है कि हमने नागा पर्वत का व्यू कर लिया। और यहाँ से ये रास्ता निकलता है, जगलोट की तरफ जाता है। जगलोट सिटी में आप एंटर नहीं होंगे, सिटी से थोड़ा पहले ही एक टर्न आता है, तो वहाँ से एक तो रास्ता इस्लामाबाद की तरफ जाता है और दूसरा जो है वो जगलोट की तरफ जाएगा। हाँ हाँ, अच्छे तो कराक्रम, ये कराक्रम है, हाँ, वो कराक्रम है एक, ये हिंदुकुश है, ये हिंदुकुश, ये हिमालय है। हिमालय। कराक्रम कौन सा है? बीच वाला कराक्रम है। हाँ, पीछे बर्फ नजर आ रहा है। हाँ, ये नागा पर्वत। इसके पीछे नागा पर्वत है ना यार। नंगा पर्वत उस तरफ है ना भाई, आगे देखो ना, बर्फ आपको नजर आ रहा है। ये दिया है हमने, आपको देता हूँ। ठीक है भाई, मैं बंद। केड़ा ग्रीन बोला तू यही पर तू था ऊपर तू दोनों दे दे। लेने लेने हाँ, इसको दे दे बच्चे को। Even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. They're all the things I want. ये देखें जी, ये माउंटेन, ये नागा पर्वत कितना खूबसूरत लग रहा है, और बादल इसको छोड़ते नहीं है इसके आसपास, या इसको हमेशा ये बादलों में ढका रहता है, और कभी कभार ही ऐसा होता है कि इसका व्यू आपको मिले। तो मेरी वीडियो में आपने नागा पर्वत को देख लिया, और फिर भी देखें ना, बादल इसके आसपास ज़रूर रहते हैं। तो जी, पीछे आपने देखा होगा बोर्ड पे अस्तोर लिखा हुआ था, और 44 किलोमीटर है,
लेकिन ये 44 किलोमीटर को आप हल्का ना लिया करें, ये बहुत ही मुश्किल है इनको तय करना। हमें 2 से 3 घंटे तकरीबन लग गई ये 44 किलोमीटर्स जो हैं वो तय करने में। तो जी ये सीधे अगर आप जाएंगे तो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, और अगर लेफ़्ट पे आप टर्न होते हैं तो ये अस्तोर का रास्ता है। और रास्ता शुरू होते ही हमें अंदाज़ा हो गया कि भाई आगे तो बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। बहुत ही डेंजरस रास्ता है, और ये आप देख सकते हैं कि कितना ख़तरनाक और ये कितना बड़ा ब्रिज बना हुआ है इस रास्ते पे। तो जी ये 44 किलोमीटर्स तो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, और हमें ज़रूरत पड़ गई एक कप चाय की। तो यही जगह हमें खूबसूरत भी लगी और बहुत ही रिलैक्सिंग पीसफुल जगह लग रही थी, तो हम यहाँ पे रुक गए और यहाँ पे हमें चाय भी मिल गई और बच्चों ने भी थोड़ी रेस्ट कर ली। इसके अलावा हमारी गाड़ी भी वॉश हो गई। गाड़ी की हालत आपने देखी होगी व्लॉग के शुरू में ही, तो कितनी उसकी हालत ख़राब हुई थी, लेकिन हम क्या करें, रोड ही ऐसे हैं। अस्तोर जाने वाले रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हालांकि ये रोड पूरा साल खुला रहता है और यूज़ होता है। काफ़ी बड़ा शहर है अस्तोर और बहुत ही घूमने की जगहें हैं, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन इस रोड की हालत आप देख रहे होंगे कि कितनी ख़राब है। हालांकि ये रोड यूज़ होता है, आर्मी ख़ास तौर पे इस रोड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है। यहाँ पे जगह जगह आर्मी की चेक पोस्ट हैं और यहाँ से इंडिया का बॉर्डर भी बहुत ज़्यादा करीब है, और तो इस वजह से ये रोड, इसको लैंडस्लाइड हो भी तो ये फ़ौरन क्लियर कर दिया जाता है। लेकिन ये रोड बना हुआ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ख़तरनाक है। और कितना जैसे ही आप आगे जाएं ना, काफ़ी जगह पे तो ये बिल्कुल पतली सी सड़क और बल खाती हुई, और बिल्कुल सड़क जो है वो पतली सी हो जाती है कि एक गाड़ी ही उस पर चल सकती है। अगर कोई सामने से गाड़ी आ जाए तो आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते, तो बहुत ही टफ़ होता है। तो अगर आप बहुत अच्छी ड्राइविंग कर लेते हैं तो ही इस रास्ते पे जाएं, अदरवाइज़ आप वहीं का कोई ड्राइवर हायर करें या गाड़ी भी वहीं की हो, आप ड्राइव ना ही करें तो बेहतर है। रास्ता बहुत खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा इस रास्ते में गांव भी आते हैं, ग्रीनरी है काफ़ी। और ये दरियाए अस्तोर, जो अस्तोर तक, ये जैसे ही हम टर्न होते हैं अस्तोर की तरफ तो ये शुरू होता है, अस्तोर तक आपका हम सफ़र रहता है। तो जी ये घोड़ा आप देखें, इसको देख के तो हमें थोड़ा एहसास हुआ कि जी हम शहर में पहुंच गए हैं। और अगेन ये चेक पोस्ट और शहर में पहुंचने के बाद के आप हालात देखें और रास्ते देखें, बहुत ही टफ़ हमारा सफ़र गुज़रा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। हम बहुत, बस इतना हमें हो रहा था कि कोई अच्छा सा होटल मिल जाए और वहाँ पे हम रेस्ट कर सकें। रास्ता बहुत ज़्यादा थकाने वाला है, ख़ास तौर पे आप स्कर्दू से जब आते हैं तो एक तो स्कर्दू का रास्ता वो अपने आप, उसकी मिसाल क्या कहें, वो इतना ख़तरनाक रास्ता है। और ऊपर से फिर ये अस्तोर की तरफ आप आते हैं तो रास्ता और ख़तरनाक हो जाता है। हमने ये सोचा था कि स्कर्दू से ज़्यादा ख़तरनाक तो कोई रास्ता नहीं होगा, लेकिन अस्तोर आए तो एहसास हुआ कि नहीं भाई, अस्तोर का रास्ता और ज़्यादा ख़तरनाक है। तो जी ये शहर है और यहाँ पे बाईपास भी है। हम गलती से शहर की तरफ आ गए थे तो बस मुश्किलें इतनी पड़ी हम पे कि आसान हो गई, तो मुश्किलें और ज़्यादा ही लिखी थी इस दफ़ा।
तो इस वजह से गलती से हमें असल में किसी ने गाइड नहीं किया, जबकि जहाँ चेक पोस्ट थी आर्मी की जहाँ पे डिटेल्स देनी होती हैं तो वो गाइड कर सकते थे कि यहाँ इस तरफ से ना जाएं और बाईपास की तरफ से जाएं, लेकिन नहीं, हमारे नसीब में था इस रोड पे गाड़ी चलाना। यहाँ पे बस हम यही था कि हमें बस होटल मिल जाए। होटल बहुत ही ज़्यादा कम है और हमें जो होटल मिला वो भी मैंने देखा था किसी वीडियो में, तो हम उसी को ढूंढ रहे थे। मुझे वही होटल बेहतर लगा यहाँ पे। ये जी हम आ गए हैं। इस होटल की डिटेल वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बनाऊँगी और मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है। डिटेल्स मैं आपको दूँगी इस होटल की अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप भी स्कर्दू से अस्तौर या फिर नारान से अस्तौर आप आ रहे हैं तो ये जो 44 किलोमीटर हैं ये आपने देखा होगा कि किस तरह का रास्ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।